अच्छा, तो अब इससे आगे अगर हम देखें तो आपके पास अभी हम पीछे देख रहे थे कि अ यूनिट वेक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एट द पॉइंट रिप्रेजेंट द ई ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। सपोज अ गिवन पॉइंट ऑफ द वैल्यू ई इज़ 4 Newton per coulomb. This means that 1 meter square is held perpendicular to the lines at the point 4 field lines are passing through it. जो भी हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 1 m स्क्वायर का एरिया होता है, उसमें से 4 लाइंस गुजर रही होती, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो 4 न्यूटन पर कूलम है, और जो इसका फ्लक्स आता वो इन दोनों के आप यूनिट्स को सॉल्व करके निकालते, जो कि क्या आ रहा है, 4 लाइंस आ रही हैं, तो इसका यही आपके पास क्या निकलता, फ्लक्स निकलता। ठीक है। और जब भी हमारे पास कोई भी एरिया परपेंडिकुलर हेल्ड होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के, तो ई और ए के दरमियान आपके पास जो एंगल होगा वो ज़ीरो बन रहा होगा। कॉस ऑफ ज़ीरो जो होता है वो हमारे पास 1 होता है। तो आपके पास जो फ्लक्स, जो फर्स्ट इक्वेशन में 12.12 में जो आपके पास फ्लक्स आ रहा है, इफ़ द एरिया हेल्ड इज़ परपेंडिकुलर, तो वो आपके पास मैक्सिमम आएगा ई ए। ठीक है, कॉस ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा ई ए के साथ छोटा सा एक परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया हुआ है। वो इसीलिए बनाया हुआ है कि जब भी एरिया आपके पास क्या हो, हेल्ड परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली इफ़ द एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो एरिया की डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगी, अपवर्ड होगी। एरिया के वेक्टर के दरमियान और ई के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो कॉस 90 आपके पास ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। ए के साथ स्मॉलर 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल को शो कर रही हैं। ठीक है। एंड इफ़ द एरिया इज़ प्लेस्ड एट सम इंक्लाइंड मैनर, सम थीटा एंगल इज़ फॉर्मिंग बिटवीन ई एंड ए, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो सिंपली उसका फॉर्मूला जो डॉट प्रोडक्ट का ओपन करके आता है, ई ए कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर इसके यूनिट्स हैं, उसके बाद यूनिट्स इसके निकलते हैं आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वो किस तरह से निकलेंगे, आपके पास न्यूटन पर कूलम किसका आ गया, ई का, और आपके पास एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया, तो टोटल जो फ्लक्स का यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मैं इसको आपको थोड़ा सा पेपर पे भी करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको ये फार्मूला और इसका जो डायग्राम्स हैं ये अच्छी तरह से याद हो जाएं। ठीक है।